स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानी मानी मैगजीन है लैंसेट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लोग डॉक्टर उसको पढ़ते हैं, साइंटिस्ट उसको पढ़ते हैं। उसमें हाल ही में एक आर्टिकल आया कि हिंदुस्तान में जो कोविड का डेटा है उसको बहुत ही पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश हो रही है, मतलब जो हकीकत है उससे बहुत कम हम दिखाने की कोशिश करें। तो लैंसेट ये जो आरोप लगा रही है हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर कि जो हकीकत है उसको कहीं ना कहीं दबा कर छिपा कर रखने की हम कोशिश करें, क्या आपको लगता है कि वो सही है बात? नहीं नहीं, ऐसा आजकल के ज़माने में आप देखो, हमारे यहाँ पे ना आप डेथ्स को हाइड कर सकते हो। ऐसे तो नहीं है कि किसी की डेथ हो और आप उसका कोई डेटा नहीं हो, चाहे वो क्रिमेशन ग्राउंड में जाए या बरियल ग्राउंड में जाए, वहाँ तो रिकॉर्ड्स होंगे। तो आप चाहे डेथ्स की बात करें या अपने सर्वेलेंस सर्वेज की बात करें, अब आजकल के ज़माने में जब हम इतने एडवांस्ड हैं तो कोई डेटा छुपाना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो बात की जा रही है कि हमारे डेथ्स कम हैं, हम ऐसा कोई, अब हम इस उस जमाने में तो रह नहीं रहे कि लोग अपने बैकयार्ड में डेथ्स को कर लेंगे। कोविड की डेथ्स तो एज इट इज सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो जो मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, नंबर ऑफ केसेस जो अपलोड हो रहे हैं, वो तो ट्रांसपेरेंट है। सब सारे लैब्स अपने डेटा अपलोड कर रहे हैं और वो कॉमन पोर्टल पे हैं। इसलिए डेटा छुपाने की कोई बात नहीं है। ये बात सही है कि हम अपनी तरफ से लोगों में पॉजिटिव फीलिंग की कोशिश करनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ फीलिंग ऑफ डिजेक्शन। पीपल शुड एक्चुअली वर्क टुगेदर सो दैट हम पैंडेमिक से बाहर आ पाएं और मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस कम होना चाहिए। खूब चर्चा हुई है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कि कब कोविड के केसेस एक ऐसी संख्या तक पहुंच जाएंगे जब हर्ड इम्यूनिटी एक तरीके से पूरे समाज में उत्पन्न हो जाए। अभी हमने जो सीरोलॉजिकल सर्वे है हाल ही में आया, उस पर हम लोगों ने नज़र डाली। आपके हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी की कितनी अहमियत है, और हर्ड इम्यूनिटी हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि कब जाके आएगी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसका मतलब कि एटलीस्ट 60 to 70% लोगों में इन्फेक्शन होना चाहिए। उसको हमारे जितनी देश की संख्या है, उसमें पॉपुलेशन है, उसमें इतने परसेंटेज लोगों को इन्फेक्शन होना का नंबर बहुत ज़्यादा है और उससे मोर्टेलिटी का नंबर भी बढ़ जाएगा। हमें अभी भी जो हम कहते हैं टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वो पॉलिसी रखनी चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी जब आएगी तो वो वैक्सीन के साथ ही आ पाएगी। जब हम बहुत सारे लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे और उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर सकते हैं। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी जो है हमारे देश में आने में बहुत टाइम लगेगा। वो एक कोई सोल्यूशन नहीं है, ना हमें ज़्यादा उसके लिए उस तरफ जाना चाहिए। एक जो चर्चा हुई वैक्सीन प्रोजेक्ट को लेके, मैं पढ़ रहा था बयान आदर पूनावाला का, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट चलाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं के यहाँ पे होता है। वो कहते थे कि 80,000 करोड़ रुपए लगेंगे वैक्सीन अगर आपने देश भर में लोगों को देने हैं। वो कह रहे थे कि सरकार के भीतर क्या सोच है, ये पैसा कहाँ से आएगा? वैसे ही इस वक्त मंदी चल रही है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में इतना ज़्यादा अगर पैसा चाहिए होगा हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? तो एक गवर्नमेंट में हाई लेवल कमेटी बनी है जो कई चीज़ें इसमें देख रही है। जो पैसे के अकेले की बात नहीं है, हमारे इतने मिलियन डोजेज चाहिए होंगे। अगर हम वैक्सीन हमारे पास आ जाती है तो उसके साथ एक कोल्ड चेन चाहिए होगा जिससे वैक्सीन देश के हर हिस्से में पहुंच पाए। हमें इतने सिरिंजेस चाहिए होंगे, इतने नीडल चाहिए होंगे, इतने ही लोग ट्रेन होने चाहिए जिनको वैक्सीन का इंजेक्शन की ट्रेनिंग हो। तो ये सारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ साथ हम मैन्युफैक्चर कर पाएँ, इसका ऑर्डर प्लेस कर पाएँ, जिससे जब भी वैक्सीन क्लियर हो जाए रेगुलेटर से कि ये अब वैक्सीन सेफ है, ये इफेक्टिव है, तो हमारा एक प्लान इन प्लेस हो जिससे हम वैक्सीन जो है सब लोगों को डिलीवर कर पाएँ। और उसी तरह से इसकी कॉस्टिंग की जाएगी जिससे अफोर्डेबल भी हो और इससे जो है सब लोग इसको ले भी पाएँ। एक बड़ा सवाल उठ रहा है री इन्फेक्शन को लेके कि अगर आपको कोरोना वायरस होता है, आप रिकवर कर जाते हो, तो क्या आगे चलकर फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है? साधारण तौर पर वायरस के बाद री इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन दुनिया भर में और कुछ हिंदुस्तान में भी अब केस ऐसे आ रहे हैं जहां लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको एक बार फिर से कोरोना वायरस हो गया। ये कितना खतरनाक है, ये कितना कॉमन है आपके हिसाब से डॉक्टर साहब? तो ये वायरस और वायरस पे वेरी करता है। कई वायरसेस हैं जैसे हम जानते हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे इवन अगर हम वायरस की बात करें, हम कहते हैं कि जिसको हर्पीज है उसको फिर से हर्पीज नहीं होता। चिकन पॉक्स की बात करें
लेकिन कई वायरसेस हैं जिसमें री इन्फेक्शन के चांसेस है, क्योंकि वायरस अपने आप को म्यूटेट करके चेंज करता रहता है। क्लासिकल एग्जांपल इन्फ्लुएंजा का है। इन्फ्लुएंजा का हमें एक दफा जुकाम नजला और इन्फ्लुएंजा हुआ, अगले साल फिर हो सकता है, क्योंकि वो वायरस थोड़ा चेंज कर गया है और अब नया रिलेटिवली नया स्ट्रेन आ गया है जो पहले से डिफरेंट था, इसलिए हमारी इम्यूनिटी कम हो गई। तो ये वाला जो वायरस है कोविड वाला, ये इतना ज्यादा म्यूटेट नहीं करता जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस करता है। इसलिए लोगों को मानना ये है कि री इन्फेक्शन रिलेटिवली कम रहेगा, लेकिन अगर हम देखें तो डेफिनेटली री इन्फेक्शन रिपोर्ट किया जा रहा है। और उसके कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो केसेस का स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हो रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं हुए, आपको इन्फेक्शन हुआ और आप ठीक हो गए, आपको पता भी नहीं चला कि आपको कोविड हुआ है। और दूसरे एंड में ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ। अब ये भी है कि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है या एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें इतनी एंटीबॉडीज नहीं बनी कि उनको इतनी प्रोटेक्शन मिल पाए, और उनमें री इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। जिनको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम ने ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाए और हो सकता है कि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो री इन्फेक्शन के साथ आता है कि जब आपको री इन्फेक्शन होता है, क्या उससे जब री इन्फेक्शन होगा तो क्या माइल्डर इलनेस होगी, या ऐसा तो नहीं कि इससे ज़्यादा सीवियर इलनेस होगी। कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो री इन्फेक्शन के रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें री इन्फेक्शन जो था वो माइल्डर फॉर्म का था। लेकिन अब रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ज़्यादा सीवियर फॉर्म का री इन्फेक्शन हुआ है, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट किया जब आपको दूसरी दफ़ा इन्फेक्शन हुई। नंबर ऑफ केसेस अभी स्मॉल हैं, अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो कोविड के इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं, लेकिन री इन्फेक्शन के केसेस तो अभी गिने चुने हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे हफ्ते निकलेंगे तो इस बात पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि री इन्फेक्शन कितना कॉमन है, वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, और किन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये सवाल आगे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेरिंग वैक्सीन पे भी है।